हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। जहां भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। तो चलिए आज की वीडियो मेरा मिक्स एंड मैच होने वाला है और शुरुआत करते हैं अपने प्यारे प्यारे जिज्जाओं के साथ में। गाइजों, जब से हमारे जिज्जाएं जो है ना हमसे दूर हुए, हमारी जिंदगी में बिल्कुल कमजोरी सा छा गया है। आंखों के नीचे मेरे जो है काले गड्ढे पड़ने लगे हैं। जिंदगी में बिल्कुल बिल्कुल बंजर सा छा गया है। एकदम से जैसे लगता है एकदम से लुगार बह रहा है जिंदगी में। कुछ भी सही से नहीं चल रहा है। एक समय में हमारे एक जगह जीजा हुआ करते थे। बहुत दिल लगाया था मैंने उनसे, बहुत प्यार था, बहुत याराना हो गया था। हम तो उनके विवाह में जाने के लिए लहंगा चोली सब खरीद लिए थे। चोली लहंगा इसलिए खरीदे थे क्योंकि नाचना था ना। चोली के पीछे क्या है, चोली के पीछे, अरे चुनरी के नीचे क्या है, चुनरी के नीचे। तो उसी को गाने के लिए हमने खरीदा रहा चोली और लहंगा। लेकिन हमारे जिज्जाओं का तो कहीं दूर दूर तक आता पता ही नहीं है। वैसे जगत जिज्जा, आपके लिए भी बहुत सारी खबरें आ रही हैं हमारे पास। सोच रहे बोले या ना बोले, लेकिन एक बात हम आपसे पूछना चाहते हैं जिज्जा। आप जिससे विवाह कर रहे थे, पुनर्विवाह, आपका प्रथम विवाह था लेकिन हमारे लेंडित जी का पुनर्विवाह था। तो उनसे आप विवाह कर रहे थे। फिर इसी यूट्यूब वाले गोला पे हमारे लेंडा भैया भी थे। लेंडा भैया ने आपकी धर्म पत्नी को होने वाली को एकदम नंगा हूँ पुंगा हूँ एकदम से शर्मिंदा हूँ कर दिया। उनको कहीं का नहीं छोड़ा। उनका चैटवा भी रिलीज कर दिया, उनका सब कुछ रिलीज कर दिया। इस सोशल मीडिया पे सोशल बदनामी कर दिया उनका। जिज्जा जी, अब मुझे ये नहीं पता कि आप पुनर्विवाह करेंगे कि नहीं करेंगे। आपकी मर्जी है। अगर ऊपर वाले ने चाहा, भगवान जाने किस्मत आपकी क्या है कैसी है, मुझे उसके बारे में नॉलेज नहीं है। लेकिन जिज्जा जी, एक बात बताइए कि आपकी तो हो गई ऐतिहासिक बेइज्जती। ऐसा इतिहास में बेइज्जती आपने कभी डिजर्व नहीं किया होगा। तो आपने कभी सोचा कि जो लिंडा कह रहा है क्या वो सारी बतिया सच है। मतलब जो लिंडा अपना चैटवा दिखा रहा है, गंदे गंदे चैट्स दिखा रहा है कि हाँ बाबू जान बेटू, उल्टी पलटी टट्टी पिसाब, सारी चीजें जो दिखा रहा है, पैंट में बबासीर, सब चीजें, चड्डी बड्डी सब चीजें दिखा रहा है। क्या वो सारी चीजें सही है जीजा जी। आप यकीन कर लिए। शादी अगर आपको करनी है तब भी आप इस चीज का इंक्वायरी करवा लीजिए क्योंकि आपका तो ऐतिहासिक बेइज्जती हुआ है। और अगर आपको शादी नहीं करनी है तब भी आप इस चीज का जो है वो जांच करवा लीजिए क्योंकि अगर आप जांच नहीं करवाएंगे तब भी आपकी ऐतिहासिक बेइज्जती है। क्योंकि जब आप किसी और से पुनर्विवाह करेंगे तो वो सोशल मीडिया से अंधा तो होगा नहीं। फिर आपकी जिंदगी में जो दाग लगा है ना जीजा जी, वो दगवा नहीं धुलेगा। तो जो लेंडा सारी बतिया कह रहा है, वो सारी बतिया से अगर आप एग्री करते हैं तो ठीक है, नहीं करते हैं तो आप पुलिस में कंप्लेन करा के अपने हिसाब से जांच करवा लीजिए। क्योंकि लेंडा भैया की बहुत सारी बातें जो है वो मेरे गले के नीचे नहीं उतरती हैं। तो मैं चाह रही हूँ कि आप भी जो है वो सारी चीजें करवा लीजिए। और लेंडा भैया जिस तरीके से इतना सार्वजनिक तौर पे सोशल मीडिया पे जिस तरीके से नंगा हूँ पुंगा हूँ एकदम से शर्मिंदा हूँ किए हैं, तो वो चीजिया का भी तो जांच होना चाहिए ना जिज्जा जी। आपके लिए मुझे बुरा लग रहा है क्योंकि आपके लिए इसलिए बुरा लग रहा है क्योंकि आपके हिसाब से जो चीजें मिलनी चाहिए वो तो आपको मिली नहीं। आपके झोली में आई बेइज्जती, वो भी सरासर बेइज्जती। एक तरफ था आपका साला लेंडा, दूसरी तरफ थी आपकी धर्म पत्नी लेंडी जिज्जी। लेकिन ये दोनों लोग आपस में ऐसे लुलू लुलू कर लिए, बम डिगी डिगी बम बम कर लिए और आप जो है बीच में ऐसे नून खटाई ही बनाते रह गए जिज्जा जी। तो उसका जचवा करवा लीजिए कि हमारा जो लेंडा है वो सही कह रहा है कि नहीं कह रहा है। जांच करा लीजिए, पुलिस में कंप्लेनवा करा दीजिए लेंडा का। और बोल दीजिए कि इसके फोन की जांच होनी चाहिए क्योंकि ये अगर इस बार इसके फोन की जांच नहीं हुई तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। ये फिर 2-4 महीने बाद फिर किसी के साथ कंट्रोवर्सी करेगा क्योंकि लेंडा भैया को हमारे बिना कंट्रोवर्सी के कोई नहीं देखता है। इनका व्यू 35 से 40 तक आकर सीमित हो जाता है।
35-40 हज़ार मुश्किल से आते हैं इनके मिलियंस व्यूज में से सब्सक्राइबर देखने। तो इसीलिए इनको खुड़बुड़ी अंदर 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 जो है खुड़बुड़ी लेसा रहता है। तो उसके लिए वो किसी और से भी कंट्रोवर्सी कर सकते हैं और ये आगे चल करके भी बवाल कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने तो अपने फोनवा से सिर्फ और सिर्फ 40% चीज हुआ दिखाया है, बाकी 60% चीज तो इन्होंने दिखाया नहीं। मुझे तो 60% चीज इनके मोबाइल में देखना है, वैसे चीजें तो मैंने भी देख लिया है। बाइस्कोप जो इन लोगों का था वो तो सारा हमने अपनी नंगी आंखों से देखा और बड़ी भरपूर आनंद लिया है 4 महीने पहले। अब जो है इस सारी चीज का जांच करवा लीजिए, क्योंकि इनके मोबाइलवा में और भी बहुत सारी चीजें हैं जीजा। मैं अभी से बोल दे रही हूँ कि आगे के लिए रिस्क मत लीजिए, अभी से सारा जांच वांच कर करके क्लियर कर दीजिए। रिश्ता रखना है तो ठीक, नहीं रखना है तो ठीक। रिश्ता तोड़ना है तो इज्जत से तोड़ करके जाइए, सारी चीजें क्लियर करके जाइए। रिश्ता रखना है तब भी इज्जत से रख करके जाइए, क्योंकि आपकी अपनी एक रिस्पेक्ट है जीजा। ठीक है जीजा, मेरी बतिया समझ गए तो जरा हमारे चंगू भैया का फोनवा चेक करवा लीजिएगा। फोनवा में उनके बहुत सारी चीजें हैं, ऐसा ना हो कि आगे आने वाले समय में फिर से आपकी जिंदगी में भूचाल मचाएं, बवाल मचाएं। ठीक है जीजा जी, तो इतना ज्यादा बेइज्जती का जो है निरीक्षण तो होना ही चाहिए। मेरे हिसाब से तो निरीक्षण करवा ही लीजिए। चलिए अब हम अपनी बातें लेकर के चलते हैं अंशु जीजी के गोला पे। अंशु जीजी के गोला पे तो हमेशा जैसे लगता है बाढ़ ही आई रहती है जीजी। इतना बाढ़ इतना बाढ़ इतना बाढ़ कि हम क्या ही बोले। जब देखिए तब इनकी जिंदगी में बाढ़ ही आई रहती है। और पहले अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप को तो हम समझा समझा करके थक गए कि अरे बाप रे बाप थोड़ा समझो। लेकिन अरे बाप रे बाप को कुछ समझ में आए तो ना सही। अरे बाप रे बाप ऐसी महिला है, बच्ची हैं, नन्ही मुन्नी सी छोटी सी बच्ची लेमन चूस वाली, वो हमारी अरे बाप रे बाप को इनके घर में ससुराल में इनके कुछ भी सही नहीं चल रहा है। इनको इससे लेना देना नहीं है। इनकी खुद की अपनी ननद काजल जीजी अपने जीते जी अपने माँ बाप भाई भौजाई सबसे रिश्ता उन्होंने तोड़ दिया है। और वो एकदम सोशल मीडिया पर आकर के उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है कि आज से मेरे मायके वाले खत्म हो गए। तो ये अरे बाप रे बाप जो ज्ञान की पिटारा बनी है, ये अरे बाप रे बाप का पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है अपने जाकर के खुद की ननद को हाथ पैर जोड़ करके समझा करके घर ले आने का, कि इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है लिंडा लिंडे की कहानी समझाने का। जरा मुझे कमेंट सेक्शनवा में बता दीजिएगा। मतलब अपने घर में नहीं दाने अम्मा चली भुजाने। ये हमारी लेंडी जीजी को जो है गालियां दे रही थी, लेंडी जीजी हाय हाय, लेंडी जीजी हाय हाय। और जब इनको पब्लिक ने और साथ में इनके जो सगे जो मुंह बोले भैया हैं, जब उन्होंने इनकी बेइज्जती कर दी तो इनकी अकल ठिकाने आ गई। क्यों? क्योंकि ये उठल्लू का चूल्हा है, जह नहीं तह उठ के चली जाती हैं। अरे जीजी तुम्हारी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है कि नहीं? तुम्हारी तो छोड़ो, कम से कम अपने आदमी की तो सेल्फ रिस्पेक्ट रखो। उनको ये कहीं पे भी मजनूगिरी की तरह ले जाती हैं। अरे जीजी उनका सेल्फ रिस्पेक्ट करो, उनको हर जगह पे मत ले जाओ। मैं इनकी एक वीडियो देख रही थी गाय जो, जिसमें ये अपने नैहर गई हुई थी सीवान, वहां पे इन लोगों को खाने में भुजिया रोटी मिल गया था गाय जो। मेरी तो हंसी छूट गई कि नया नया विवाह हुए जीजा मतलब दामाद का ये स्थिति है कि खाने में उनके सामने भुजिया रोटी रख दिया जा रहा है कि लो खा लो नाश्ता कर लो। है मैया इतना ज्यादा जो है अरे भैया नई नई शादी हुई है भौजी जीजी, काहे ऐसा करती हो, इतना बेइज्जती काहे करवाती हो। ये गई थी सिवान में जाने के बाद ये इतनी ज्यादा उधम चौक मचा रही थी। इनको व्यूज खेलना था, क्योंकि ये किसी के दुख में शरीफ होने के लिए थोड़ी गई थी। अगर ये दुख में शरीफ होने के लिए जाती तो इस टाइप की वीडियो थोड़ी आती कि नहीं इनको शॉपिंग करनी है, ये शॉपिंग के लिए रो रही थी, इन्होंने वीडियो डाला। ना ना ना, इनको लगा कि इसी बहाने हम घूम भी लेंगे, इसी बहाने जो है घर से बाहर निकलने का मौका भी मिलेगा, और दूसरी बात यह है कि वहाँ व्यूज भी मिलेगा, क्योंकि कंट्रोवर्सी छिड़ी है तगड़ी वाली। और हमारी जो है जिज्जी को व्यूज मिलेगा। जिज्जी ने तगड़ा व्यूज लिया और उसी व्यूज के चक्कर में कुछ चीजें इन्होंने रिवील कर दिया।
जिसकी वजह से इनको भैया ने ऐसे ऐसे बम डिगे डिगे बम बम करके भगा दिया कि चलो निकलो, क्योंकि वो तो ठहरे मुंह बोले भैया। लेकिन ये जिज्जी को नहीं समझ में आएगा गाइजो, ये फिर वहां से बदनाम होकर के बदनाम गली से निकली हैं अपने गुमनाम गली में, क्योंकि ये भी यहाँ पे गुमनामी की ही जिंदगी जी रही है। अब यहाँ पे आने के बाद जिज्जी के पास कोई कंटेंट नहीं बचा। जिज्जी आई लाइव, जिज्जी ने जो है लाइव में आकर के बताया कि मेरे साथ बहुत बुरा हुआ गाइस, जो हम जो है जीवन में कभी इतिहास में नहीं भुला पाएंगे, हमारे साथ इतना बुरा हुआ। अरे जब इतना बुरा हुआ बहन तो फिर काहे। अब देखते हैं बहन कितनी बार जो है वहां पे नहीं जाती है, क्योंकि जैसे ही वहां पे कोई मामला गरमाएगा वैसे ही ये जिज्जी पहुंच जाएंगी, क्योंकि जिज्जी को भी तो अपना स्वार्थ बुझाना है। जिज्जी खूब ऐसे नाक से भी इनका बह रहा था गंगा जल, क्या बोलते हैं सॉरी, नाक से भी इनके बाढ़ आ रही थी, इनके आंख से भी बाढ़ आ रहा था, दोनों से बाढ़ आ रहा था। ऐसे ऐसे एकदम दहाड़े मार मार के रो रही थी। अरे मेरी तो जो है एकदम आंखें चकरा गई थी कि बाप रे क्या हो गया, अरे बाप रे बाप के जिंदगी में। तो बहन अब तुमको समझ में आ गया ना, तो अगर कुछ अच्छा कर सकती हो तो जा करके अपने ननद के हाथ पैर जोड़ करके उनको ले आओ घर, बोलो कि चलिए नए साल में सब कुछ भुला करके एक अच्छी शुरुआत करते हैं और जिंदगी को खुशहाल बिताते हैं। लेकिन जिज्जी जिज्जी तो मानने वाली नहीं है, जिज्जी अपनी इमोशनल कहानी लेकर के आई है। तो जिज्जी इसके बाद आपकी कहानी खत्म हो गई ना, क्योंकि हम लोगों को ऐसा तो समझ ही में नहीं आता है कि आपकी कहानी है कि जैसे लग रहा है कि एकदम से एकदम प्याजी का छिलका है, उतरे ही जा रहा है, उतरे ही जा रहा है, उतरे ही जा रहा है। तो जिज्जी अब इस पे विराम लगा दीजिएगा, हम लोग थक गए हैं। अब चलते हैं गाय जो हम लोग रंजना भौजी के गोले पे। रंजना भौजी का एक अलग ही दुख है गाय, जो उनकी जिंदगी में दो ही दुख है, एक उनके पति, दूसरा उनका नैहर। इसके अलावा उनकी जिंदगी में कुछ नहीं है। उनको जब दुख होता है वो अपने पति को कहती है, और उनको जब मन होता है वो झोला उठा करके नैहर चली जाती है। अरे कल तक तो आप एजेंडा गाड़ी हुई थी कि हम अपने जेठानी के साथ हैं, हम भी अपनी जेठानी के साथ स्टैंड लेंगे, जूता स्टैंड लेंगे, चप्पल स्टैंड लेंगे, स्टैंड ही स्टैंड लेंगे। आज क्या हो गया, आज बुलक रही थी हमारी जो है भौजी कि इनके पति का ये बर्थडे नहीं मना पाए। अरे भौजी ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बर्थडे तो किसी दिन भी मना सकते, जरूरी थोड़ी है कि नहीं एक ही तिथि पे। अरे जिस दिन जीवन में खुशी उसी दिन बर्थडे, जिस दिन जी चेहरे पे मुस्कान उसी दिन हमारे जिंदगी में होली, जिस दिन हमारे चेहरे पे खुशी उसी दिन हमारे जिंदगी में दिवाली। खुशियों को मनाने के लिए कोई दिन या डेट की जरूरत नहीं पड़ती है भौजी। एक तो हमारी बोड़ाइन भौजी वैसे ही हम लोगों का जिंदगी नरक बनाई हुई है, एक आप जो है रो रो करके नरक बना रही हैं। जब आपके पति निकलेंगे आप केक काट लीजिएगा, अरे 250 का केक मिलेगा, केक काट के खा लीजिएगा, सब एकदम हुर लीजिएगा, अकेले ही हुर लीजिएगा। एक केक के लिए इतना नाक मुंह ऐसे बहाने की क्या जरूरत है भैया। अरे भैया जिंदगी में तूफान आया है बुढ़ाइन भौजी के, उनको समझ लीजिए। क्योंकि आपके जो है जेठ जी वैसे तैयारी कर लीजिएगा घर वहाँ पे, मेडल वेडल बनवा दीजिएगा एक आखो गोल्ड डायमंड का, क्योंकि डायमंड तो 60% ऑफ पे चल रहा है। तो एक डायमंड का बड़का सा लॉकेट बनवा लीजिएगा, उसी पे लिखवा दीजिएगा विश्व विजेता, और लेंडा जीजा का और लेंडा भैया का नाम लिखवा दीजिएगा कि वो पूरा विश्व विजयी होकर के आए हैं, पहना दीजिएगा उनको। ये सब का तैयारी करिए, क्योंकि जंग जीत करके आपके भैया भौजी आ रहे हैं, बहुत बड़ा जंग जीता है उन्होंने, हमारी आंटी जी बता रही थी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्या ही बात करें, कुछ मजा ही नहीं आ रहा वीडियो में, तो क्या ही बात करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय श्री कृष्ण।